हसीना मत। वोट किसको जाएगा? बीजेपी में जाएगा। तो बीजेपी काम कैसे कर रही है? काम बढ़िया कर रही है। वहाँ काम कैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें तो आप खुद घूम रही हैं, ऐसे जिलों में घूम रही हैं जहाँ लोग आना से डरते थे। राहुल तो बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, वो तो ऐसा ही हाँ। और सही बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ। तो यही तो सारी कहेंगे। कौन से काम बताएं आपको? हाँ। किसान निधि है, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, उनकी शौचालय वाली जो शौचालय उन्होंने हर घर दिए, हर घर जल की योजना है उनकी, कई काम है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो देखिए, अभी चुनावी यात्रा हमारी शुरू हो गई है और हम पहुंच चुके हैं एटा में। मैनपुरी से चलकर हम एटा आ चुके हैं और एटा के हम आचार्य विमर्श चौक पर खड़े हैं। यहाँ का चुनावी मुद्दा इसीलिए अलग है कि यहाँ पर बसपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला देखने को है वो बहुत दिलचस्प है। बातचीत करें तो बीजेपी से 2 बार के सांसद कल्याण सिंह जी के, यूपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह जी की बात करें, उनके बेटे राजू भैया उर्फ राजवीर सिंह चुनावी मैदान में खड़े हैं। बातचीत करें समाजवादी पार्टी से यहाँ देवेश शाक्य खड़े हैं, जो कि विनय शाक्य के छोटे भाई हैं। विनय शाक्य केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बातचीत करें यहाँ पर बसपा से, तो बसपा में इरफान खान को उतारकर बसपा ने समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को चुनावी मुकाबला देने की तैयारी कर ली है। चलिए एटा में जानेंगे, यहाँ देखिए कितने लोग खड़े हैं और एक लोग से जानेंगे कि आखिर यहाँ का चुनावी मुद्दा इस बार क्या है और इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। आइए हमारे साथ। किसको वोट दे रहे हो? क्या नाम है? मेरा नाम देव है। हाँ। और मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। क्यों बीजेपी को क्यों दे रहे? कल्याण सिंह जी के बेटे हैं चुनावी मैदान में। हाँ जी, राजू भैया हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ। बट हम तो ऊपर मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी को देख रहे हैं। हाँ जी। कह रहे 400 पार करेंगे, लगता है? लगता नहीं है, कंफर्म है। कंफर्म है? कंफर्म है। अच्छा, कौन कौन से काम पसंद है अब तक? कौन से काम बताएं आपको? हाँ। किसान निधि है, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, उनकी शौचालय वाली जो शौचालय उन्होंने हर घर दिए, हर घर जल की योजना है उनकी, कई काम है। कई काम है। राम मंदिर 370 35 से, और अभी आपका सीए लागू जो किया है, सभी चीज़ों से हम बहुत प्रभावित हैं और हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं और यहाँ से 400 पार हो रही है। देवेश शाक्य जी कैसा मुकाबला करेंगे? देवेश शाक्य जी को जानता कौन है? वो क्या यहाँ के रहने वाले हैं क्या? हाँ। वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। आज तक कभी हमने उनको जिले में कभी देखा नहीं है। हाँ। तो ऐसे प्रत्याशी कोई वोट नहीं दे रहा है यहाँ पर, कोई पहचान ही नहीं रहा। आप किसी यहाँ तक कि सपा वालों से पूछेंगे, वो भी कहेंगे हमने आज तक नहीं देखा उनको कौन है। अच्छा, तो राजू भैया आते हैं, काम वाम करते हैं? राजू भैया तो यहीं उनका निवास भी है, शांति नगर में उनका अपना घर है। यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं। उनके बाबूजी जो गवर्नर थे तब वो भी आए थे, वो भी रुक के गए यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार पर काम करे, कैसा लग रहा है? विपक्ष कह रहा है केवल विपक्षी पार्टी को ये टारगेट करते हैं, इनके पास सब दूध के दूल्हे, क्या कहेंगे? अब विपक्ष तो लगा हुआ है 10 साल से, मैं कुछ आज तक कमी तो निकाल नहीं पाया विपक्ष आज तक। हाँ। बता दूं ना, एक भी भ्रष्टाचार हो गया हो। हाँ। 3G घोटाला उस टाइम पे, और आपका कॉमनवेल्थ गेम घोटाला था। ये तो सब आपको पता ही है ना। हाँ। ऐसे घोटाले अगर 10 साल में कोई निकल के आए हो तो बात करें। और बाबा का काम कैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें तो आप खुद घूम रही हैं, हाँ। ऐसे जिलों में घूम रही हैं जहाँ लोग आना से डरते थे। हाँ। वहाँ पे अगर आप इस तरह से ओपन इंटरव्यू कर रही हैं तो आप खुद ही समझ सकती हैं लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया है। हाँ। तो आपका वोट बीजेपी जाएगा? 100% बीजेपी में। आपका वोट किसको जाएगा आंटी जी? किसको वोट देंगी इस बार? राजू भैया को। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगी। महिलाओं का अभी अगर बातचीत करें जमीनी स्तर पर, तो कितना विश्वास भाजपा में है? भाजपा कह रही कि महिलाओं को हमने बिल्कुल विश्वास दिलाया। 100% है। हाँ। अच्छा, बाबा का काम कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश बहुत में? अच्छा। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। मोदी जी कह रहे 400 पार करेंगे, विपक्ष कह रहा है 400 नहीं 100, राहुल गांधी कह रहे 150 सीटें आएंगी, क्या कहेंगे? राहुल तो बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, वो तो ऐसा ही हाँ। और सही बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ। तो यही सारी कहेंगे। देखिए विपक्षी पार्टी एक हो गई है। हाँ। इधर है एनडीए। फिर भी हो जाएगा। राम वो मोदी जी पार है, पूर्ण बहुमत से सरकार तो आई मोदी रही है, ही मगर इस बार 400 पार मोदी है। की सरकार अच्छा, रहेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार आ पूर्ण रही है। बहुमत से बनी गई है सरकार। हाँ। इस बार लक्ष्य से हमारा 400 पार जाना, वो तो हम जा ही रहे हैं। जा ही रहे। जी जी। ठीक है, आप भी, आपका वोट भी बीजेपी को? जी, जी। ठीक है, ठीक। आपका वोट किसको जाएगा इस बार? वोट किसको जाएगा? बीजेपी में जाएगा। नाम बताइए। हसीना मत। अच्छा, क्यों बीजेपी में वोट जाएगा? बीजेपी में क्यों वोट जाएगा? गुंडागर्दी खत्म हो रही है। तो बीजेपी काम कैसे कर रही है? काम बढ़िया कर रही है। कौन कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा कौन कौन सा रहेगा वोट करने? मुद्दा कौन सा होगा? ये
बता रहे हो? हम तो मुद्दे के बारे में जानते ही नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी को वोट जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि अभी जैसे यूपी में बाबा की सरकार है, तो कैसा काम चल रहा है योगी आदित्यनाथ का? काम कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंकुश तो है, कुछ गुंडे मवाली लोगों पे कुछ शांति तो है। शांति हुई है? हाँ? हमको शांति चाहिए ना, वो बिल्कुल है। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं है, महिला कभी घूमो रात दिन कोई टेंशन नहीं। गुंडागर्दी खत्म? बिल्कुल 100% खत्म। माफियाओं के नीचे से झोंक लगा दिया? बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया? बिल्कुल फिनिश। तो ये सब बड़ा मुद्दा है वोट के लिए? जबरदस्त, इसीलिए तो वोट है। अच्छा, और राजू भैया के लिए तो पहले सुनती थी मैं कि बाहर नहीं निकल सकते। नहीं हमारे यहाँ तो आप 1 बजे निकलिए कोई, हाँ अभी आप कहीं भी जाइए, पहले जाइए, कोई टेंशन नहीं, पहले थी। तो समाजवादी पार्टी ने मतलब गुंडे ही बढ़ाने का काम यस, किया था? इसके अलावा कुछ नहीं, अच्छा, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी यादव वोटर्स तो सपा के साथ हैं। 100% तो नहीं, 100% नहीं है। ओनली 70% मैक्सिमम। यादवों में भी तो भले लोग भी हैं, यादव लोगों में भी भले लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो यहाँ ज़्यादा जनसंख्या लोगों की ज़्यादा होती है तो उसमें अच्छे लोग भी ज़्यादा होते हैं, खराब लोग भी ज़्यादा ही वही होंगे, तो ये तो होता ही है। हाँ, मतलब यादव भी बटे हुए हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि बटे। पूरा हाँ, नॉट लाइक दैट। 30% बीजेपी है, 30% बीजेपी है, और यहाँ तक कि 20% मोमडन भी है। मैं वही आपसे पूछने ही वाली थी, मुसलमानों की आबादी 20% डेफिनेटली बीजेपी है, मुसलमान भी बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी। अब देखिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम भेदभाव करते नहीं है, मुसलमान भाई बहन भी हमारे साथ हैं, 20%। लेकिन कहा जाता है कि मुसलमान कभी वोट नहीं देंगे बीजेपी। वो देखिए लाभ सबसे ज़्यादा मोमडन उठाता, हिंदू तो नहीं उठाता। हॉस्पिटल में जाके देखिए, अभी भी लाइन लगी हुई, मैक्सिमम मोमडन होंगे, 90% होंगे, 10% हिंदू होगा। बेनिफिट उठाते हैं, वोट चाहे वो किसी को दे, 20% आज भी है। बीजेपी का वोट दूसरे को देंगे। हाँ बस वही है, फायदा तो वही उठा रहे हैं। राशन पे जाइए, कितना बदल पाई बीजेपी? बातचीत करे पहले लगभग 25% वोट कन्वर्ट हो गया जी, है। वोट कन्वर्ट है, तो मतलब आने वाले समय में लगता है और बढ़ेगा? बिल्कुल 100%, बिल्कुल फायदा वही उठा रहे हैं ना, फायदा तो वही लोग उठा रहे हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय मुद्दे पर आप लोगों का वोट मोदी जी को जा रहा है। मोदी को जा रहे हैं। और ये बताइए सर, भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई ईडी सबको खरीद लिया बीजेपी ने। देखिए आप गलत कार्य करेंगे तो फिर उसमें तो कोई है ही। भ्रष्टाचार तो होना चाहिए, लेकिन अंकुश लग रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा। कहा जा रहा है बीजेपी में सब आते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं ना, वो हाँ ये बात भी आपकी कायदे की। तो इसकी वजह से हुई क्या थोड़ी बदनामी? नहीं ऐसी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मतलब भ्रष्टाचार पे तो अंकुश लगना ही चाहिए। मोदी जी अगर चाहते हैं, मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो ईमानदार तो हैं मोदी जी अपने। आप देखिए विश्व में फर्स्ट नंबर पे बोले जाते हैं ईमानदारी के मामले में, और ये अगर अंकुश लगाना तो अच्छी बात है। जब हम जाते हैं तहसील में जाते हैं, हम जैसे लोग जाते हैं तो वहाँ से पीछे से पैसे दिए अपना काम करा लिए, लोग लाइनों में लगे हुए हैं बेचारे, धूप में लगे हुए हैं, वो पैसे नहीं दे नहीं सकते हैं, गरीब लोग हैं, तो ये खत्म होना चाहिए ना। खत्म होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये खत्म होगा तभी समाज। हाँ, और लेकिन खत्म होते होते ये जड़ ऐसे इतनी मजबूत हैं। हाँ, देखिए वो खत्म नहीं हो सकता है, बिल्कुल, हाँ। उसका कारण है। आप जुडिशियली में जाइए, जज ऊपर बैठा हुआ होता है, पेशकार नीचे पैसे लेता है, जज को तो वो दिखता नहीं है। बिल्कुल सही। जज को भी तो देखता होगा ना, पैसे के पैसे ले रहा है ये किस बात के पैसे ले रहा है। सही। जब जज को नहीं दिखता तो भ्रष्टाचार आप कहाँ खत्म करेंगे? सबसे पहले वहाँ होना चाहिए ना, जिसका न्याय दुनिया मानती है। भाई जज का तो आप भी मानते हैं ना, जो भी डिसीजन है वो जज ने किया है, और जज को नहीं दिख रहा है कि नीचे पैसे के पैसे ले लिए पेशकार ने, तो आगे तो आप क्या रोक करेंगे? मतलब बहुत समय लगेगा भ्रष्टाचार, लेकिन जो काम हो रहा है उसके बलबूते पे आप दोनों का वोट जो है प्रधानमंत्री मोदी को जाने वाला है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।